अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम जुल्फ़कार है और मैं अपने भरावां दी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ठीक है। और जो मेरे भरा कहते हैं ना कि मैंने फ़लाँ चीज़ पढ़ी है मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने फ़लाँ चीज़ पढ़ी है मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है। आज मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा ना वो 100% ठीक है। ठीक है। और उसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फजीलत है उसकी। ठीक है। और तो बहुत ही अल्लाह पाक की चीज़ जो है ना बहुत ही नायाब चीज़ है। ठीक है। और सोने भाई, लोग जो है ना वैसे बोल देते हैं, आलम जो बैठे हैं तवीज़ करते हैं, जादू करते हैं या किसी तरीके भी करते हैं, लोग वैसे बोल देते हैं। ठीक है। हाँ, आज के दौर में अगर किसी को इल्म है ना तो सैयद के पास है। ठीक है। या किसी सैयद ने अपने किसी दोस्त को या अपने किसी चाहने वाले को, अपने किसी शागिर्द को इल्म देता है ना जो सैयद होता है, तो उसके पास इल्म है। और बहुत लोग तो इस दुनिया में ऐसे हैं भी वो वैसे ही जादू वगैरह कोई हाथ में आ गया, आग लगा दी, थोक छुट्टी आग लग गई, फूक मारा, रुपया निकल आया। यानी कि ना शोज़ाबाजी बहुत ही है। ठीक है। और हकीकत में किसी के पास ना कोई काटी चीज़ होगी। ठीक है। और है तो सैयद के पास है। ठीक है। अल्लाह के हुक्म से मैं कलंदर पाक का मानी हूँ। ठीक है। और जो मुझे मेरे बुज़ुर्गों ने दिया है, मेरे मुर्शद ने दिया है ना, मैं आपको सिर्फ वो ही बताऊँगा, उससे बाद मैं नहीं बता सकता। ठीक है। आज मैं जो आपको बताऊंगा ना वो सूरह यासीन के हवाले से, सूरह यासीन की एक आयत है उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। जो सूरह यासीन है ना वो साढ़े माशाल्लाह कराम जी का दिल है, सूरह यासीन। और जो सूरह यासीन का दिल है ना वो हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामिन कौलिन बिन रब्बिर रहीम। ठीक है। आपने जो आपने मैं ये आयत पढ़ी है ना, आपने डेली सलामिन कौलिन बिन रब्बिर रहीम आपने एक तस्वीर मुकम्मल पढ़नी है, यानी कि 101 मरतबा डेली पढ़ना है। ठीक है। आपने दायरा लगा लेना है। ठीक है। दायरा लगा के आपने एक तस्वीर रोज़ाना पढ़नी है। इसका पढ़ने का फ़ायदा, जो दोस्त कहते हैं ना कि मुझे मुवक्किल से मुलाकात हो जाए, ठीक है, या किसी ऐसी शायद मेरे कोल आ जाए, मैं उहदे कोलों कम लै सकां, अपना फ़ायदा चुक सकां। ठीक है। मेरा भाई इसमें ना जो है ना मुवक्किल का नाम तो सिर्फ लोग वैसे बता देते हैं। ठीक है। मेरे साथ अल्लाह पाक के फरिश्ते होते हैं, उसका नाम बोला जाता है मुवक्किल है। ठीक है। जो अल्लाह पाक के फरिश्ते हैं ना उसको मुवक्किल कहते हैं। और अल्लाह पाक के फरिश्ते इधर आके किसी आदमी के बैत तो नहीं होएंगे, किसी आदमी के पास नहीं होएंगे, क्योंकि आदमी तो है ही गुनहगार है। ठीक है। मैं आप गुनहगार हूँ, मेरे ताबे तो नहीं होगा मुवक्किल। ठीक है। ये जिस तरीके से कोई आदमी कोई वजीफ़ा करता है, कोई चिला करता है ना, उसमें सिर्फ जिनात आती है। ठीक है। जिनात आती है, लेकिन वो पढ़ने वाले को सिर्फ ये होता है अभी मेरे पास मुवक्किल आ गया। ठीक है। मेरे भाई मुवक्किल नहीं आते उसके। अगर कोई आपके पास आएगा ना, आपने 41 दिन मुसलसल इशा के बाद, ईशा के अज़ान मिलने के बाद आपने नमाज़ पढ़नी, नमाज़ पढ़ने के बाद आपने उधर ही बैठ के थोड़ा सा आगे पानी रख लेना है और वैसे ही दायरा खींच लेना है। दायरा खींचने के बाद आयतल कुर्सी पढ़ लेनी है, चारे कुल पढ़ लेने हैं। तो आपने दायरा मार के बैठ जाना। जिसको शौक़ है वैसे ना कोई पढ़े, जिसको शौक़ है और जो इस चीज़ को जानता है सिर्फ वो ही पढ़े। ठीक है। आपने जब पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने बिस्मिल्लाह करके 3 कांटे लगाने हैं। ठीक है। और आपने दायरे से बाहर आ जाना है। आपने मुसलसल 41 दिन करना है। आपको वैसे तो आने शुरू हो जाएंगे छलावे, वाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी इस तरीके से, लेकिन आपके पास कोई चीज़ नहीं आ सकती क्योंकि आपके बाहर दायरा लगा हुआ है।
और सोने भाई, जिस तरीके 41 दिन होएगा ना, आपको एक हाथ दिखाई देगा। ठीक है, मुकम्मल कोई चीज़ नज़र नहीं आपको आएगी। आपको सिर्फ एक हाथ दिखाई देगा और आपने सलाम लेना है। ठीक है। और जब आपने पहले दिन शुरू करना है ना, आपने एक लाची और एक लौंग अपने पास रखना है और थोड़ा सा पानी। और जो पानी है आपने पी लेना करना है। और जो लौंग है ना, वो आप 41 दिन तिकना वो ही यानी कि अपने आगे रखते रहोगे। जब वो हाथ आगे आएगा ना, तो आपने वो लाची और लौंग उसके हाथ में रख देना है। ठीक है। और फिर आपको आवाज़ सुनाई देगी। जब आपको आवाज़ सुनाई दें, आप सलाम का जवाब दें, उससे बातें करें, उसको आप बोलेगा। बुज़ुर्ग होगा या जिनात होगी या कोई भी चीज़ होगी, आपके सामने बुज़ुर्ग भी आ सकता है, कोई अल्लाह का फ़कीर भी आ सकता है। ठीक है। और कोई जिनात भी आ सकती है। लेकिन उसको मैं ये नहीं कहूँगा भी वो मुवक्कल हाज़िर होगा। ठीक है। क्योंकि मुवक्कल अल्लाह पाक का फरिश्ता है, वो नहीं आ सकता। किसी अगर आएगा तो अपने किसी यानी कि जिमें साढ़े सैयद हैं, ठीक है, उसके पास आएगा। हमारे और गुनहगारों के पास तो नहीं आएगा। ठीक है। और सुने भाई, जब आप करेंगे ना, आपके सामने कोई बुज़ुर्ग आएगा या कोई आएगा, जिनात आएगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ऐद कर लेना। वो आपसे पूछेगा भी आपको क्या चाहिए। आपने उसको कहना है भी आप मुझे मेरे ताबे हो जाएं, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ठीक है। मेरे जेड़े जायज़ नजायज़ काम ने ना, आपने अंजाम देना करना, यानी कि करने करने में। ठीक है। वो आपके आपसे कोई बातें करेगा, आपने कोई बात का जवाब नहीं देना, यानी कि उनकी कोई शर्त नहीं माननी। ठीक है। अगर वो आपको कहे आपने फ़लानी चीज़ खानी है, आपने कहना नहीं। आपने उसने कहना है भी आप पाक साफ़ रहेंगे, आपने कहना नहीं। अगर आपको कहे आपने प्लीत रहना है, आपने कहना नहीं। अगर आपको कहे कोई चीज़ आपने सूंघ नहीं करनी, तो उसको कहना है भी मैं सूंघूंगा ज़रूर, लेकिन ले के आप आए करेंगे। यानी कि अगर आपको कहता है आप अतर की खुशबू लेंगे, तो उसको कहना है भी अगर खुशबू मैं ज़रूर लवांगा, लेकिन ले के तुसी आओ करोगे डेली। ठीक है। ये आपने उसकी शर्त माननी है। और अल्लाह पाक के हुक्म से, मेरे मौला दे पंज तन दे सदके नाल, मेरे पीरां फ़कीरां दे सदके नाल अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। जेड़ा भी मेरा भाई ये पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, उसको इजाज़त है। अल्लाह पाक खैर करेगा। और इंशाल्लाह जब भी कोई इंसान पढ़े, अगर उसकी वालदा ज़िंदा है, तो अपनी वालदा को पहले इजाज़त लैके पढ़े। ठीक है। और अगर फात पा गया तो उसका नाम पढ़ के उसको अम्मी को याद करके तो फिर बैठे। ठीक है। मेरे भाई और ये मेरे बुजुर्ग ने, उन्होंने ज़रूर फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाबी देगा इस काम दे विच। और जेड़े भाई मेरे या मेरे बुजुर्ग को शौक है ना भी मेरे सामने कोई चीज़ आए और वो ये पढ़ने से इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है। अल्लाह पाक खैर करेगा। और इहदे नाल ही तुसीं मैनूं इजाज़त दिओ, ते फिर मैं तुहाडी खिदमत में कोई नई चीज़ लैके हाज़र होवां। ते तुसीं इस गुनहगार नूं दुआ च याद रखना, नाले मेरे चैनल नूं लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम।